नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ फिर से लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स में TSSB असिस्टेंट टीचर प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट 2025। ये वैकेंसी जो है दिल्ली के अंदर निकली है TSSB की। तो आइए आज इस वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताया जाएगा। एग्जाम डेट कब है, एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए, और सैलरी डिटेल भी बताई जाएगी। टोटल जो है ये 1180 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है। और ये एनसीटी ऑफ दिल्ली यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के अंदर जो है ये वैकेंसी निकली हुई है। इसमें जो रोल है वो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी टीचर जो है उनके लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें आप देख सकते हैं पोस्ट मैंने आपको बताई दी। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए निकली है। टोटल 1180 पोस्ट है, तो काफी अच्छी पोस्ट निकली हुई है। और सैलरी पे स्केल जो है इसका 35,400 रुपए से लेकर के 1,12,400 तक रहता है। पे लेवल 6 की ये जो है जॉब है। जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली रहेगी क्योंकि नेशनल कैपिटल टेरिटरी के लिए जॉब है ये। एप्लीकेशन जो इसके शुरू होने वाले हैं वो 17 सितंबर 2025 से इसके एप्लीकेशन शुरू होंगे। तो देखिए आपको कितना पहले से ही इसका अपडेट दे दिया गया है। तो अगर आप इसी तरह से गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो ये आपको एप्लीकेशन स्टार्ट डेट इसकी 17 सितंबर है और 16 अक्टूबर तक इसके फॉर्म जो है भरे जाएंगे। तो ये दो डेट आप जरूर याद रखिएगा, 17 सितंबर और 16 अक्टूबर। चलिए अब आगे चलते हैं और इसके बारे में और चीजें जान लेते हैं। तो देखिए अब इसमें जो वैकेंसी है वो किस किस पोस्ट निकली है ये जान लेते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया है कि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी पोजीशन के लिए वैकेंसी होंगी। ये न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और डायरेक्टरेट एजुकेशन जो है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली के अंतर्गत इन दो के लिए निकली हुई है। तो एक तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के लिए निकली है और एक ये न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दो जगहों के लिए ये पोस्ट निकली हुई है। तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में टोटल 1055 पोस्ट हैं और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसमें 125 पोस्ट हैं। तो इन दोनों को आप प्लस कर देंगे तो 1180 टोटल पोस्टों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद अब जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या लेने वाला है। तो ये जो DSSB के द्वारा असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की जो भर्ती की जा रही है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या लेने वाला है, तो ये आप ध्यान से समझ लीजिए। तो देखिए इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th पास होना चाहिए, जिसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स हों। और साथ में आपको 2 ईयर डिप्लोमा चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का। ठीक है। ठीक है। एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड। डीएलएड का 2 ईयर का आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी में आपके पास एटलीस्ट 45% मार्क के साथ होने चाहिए और साथ में 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। ये होना चाहिए आपके पास एनसीटीई रेगुलेशन के हिसाब से। जो एनसीटीई का रेगुलेशन है उसके हिसाब से आपके पास ये जो है ये डिप्लोमा होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए इन दोनों में से आपके पास जो भी हो। फिर उसके बाद सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए जिसमें 50% मार्क्स हो और 4 इयर्स बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड होना चाहिए। उसके बाद इसी तरह से देखिए इसमें भी सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए और 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए। और अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ग्रेजुएशन भी चलेगा, लेकिन साथ में 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड जो है वो कंपलसरी है इसके लिए। तो ये चीजें आपको इसमें जो है चाहिए। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि साथ में यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है जो आपको समझने वाली है कि इसमें आपको पास किया होना चाहिए। देखिए लिखा है मस्ट हैव पास द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपको सीटेड जो है वो पास हुआ होना चाहिए। ये मस्ट है आपके लिए। सीटेड आप जो पास करे होगा वो ही इसको जो है अप्लाई कर सकता है। फिर उसके बाद जो है आपको जो है इसमें हिंदी हिंदी उर्दू पंजाबी और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट सेकेंडरी लेवल पे होनी चाहिए। मतलब इन चारों में से आपके पास कम से कम एक जो है वो होनी चाहिए सेकेंडरी लेवल पे। मतलब जब आपने 12th पास किया तो उसमें आपके पास इन चारों में से कोई एक होना चाहिए, या हिंदी हो आपके उसमें, उर्दू हो, पंजाबी हो या इंग्लिश। इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट के तौर पे जरूर होना चाहिए इंटर में आपके 12th में। उसके बाद जो SC ST OBC और पीएच के कैंडिडेट हैं उनको 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा क्वालिफाई मार्क्स में, जो कि और कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए नहीं है। तो ये SC ST OBC को 5% का जो है वो रिलैक्सेशन दिया गया है क्वालिफाइंग मार्क्स। तो ये हो गया। अब इसमें देखिए एक्सपीरियंस। तो जो देख सकते हैं कि जो इसमें एक्सपीरियंस है वो कोई भी आपका एक्सपीरियंस नहीं माना गया, नो प्रियर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। तो आप फ्रेशर हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप इस जॉब के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं एज लिमिट। एज लिमिट जान लेते हैं। तो एज लिमिट देख लीजिए, मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो इसमें होनी चाहिए अप्लाई की 30 ईयर्स है, यानी कि 30 साल तक के अगर आप हैं तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन जो है बाकी कैटेगरी के लिए दिया जाएगा, SC ST OBC और PWD कैटेगरी के लिए, जो कि गवर्नमेंट के जो रूल हैं उनके हिसाब से आपको इसमें दिया जाएगा। फिर उसके बाद सैलरी के बारे में जान लेते हैं। सैलरी की तो इसमें अच्छी रहने वाली है। 35,400 रुपए से लेकर के 1,12,400 के बीच में आपकी जो है सैलरी रहेगी। बेसिक पे के अलावा आपको इसमें डीए, ये बेसिक पे है आपका। उसके अलावा डीए, HRA,
ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी आपको मिलेगा और एनपीएस के अंदर आप आएंगे। तो ये इस तरह से है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में जाने। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपको जानने वाली बात यह है कि ये सिंगल टीयर एग्जामिनेशन है। तो पहले तो ये जान लीजिए, यानी कि खाली इसमें एक ही टीयर का एग्जाम होगा और उसी से सिलेक्शन होगा, सिंगल टीयर एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि खाली सिंगल टीयर का एग्जामिनेशन है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी होना है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ये 2 सेक्शन में हो। सेक्शन ए में क्या होगा, सेक्शन ए में आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से सवाल पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के सवाल पूछे जाएंगे, करंट अफेयर के, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ के सवाल पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन के सवाल पूछे जाएंगे, और हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन के सवाल पूछे जाएंगे। और ये सारे सब्जेक्ट हैं, उसमें से प्रत्येक सब्जेक्ट 20 मार्क्स का होगा। फिर उसके बाद जो आपका सेक्शन बी होने वाला है, इसमें जो एनसीटीई का करिकुलम है उस पे बेस्ड होगा ये। इसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी जो होती है उससे रिलेटेड सवाल होंगे और इसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे। और ये भी आपको याद रखनी है कि इसके अंदर ये जो पेपर होगा सीबीटी, इसके अंदर 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अगर आप कोई एक क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। तो इस तरह से ये इसकी हो गई, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है और एक ही टीयर एग्जामिनेशन है, सिंगल टीयर एग्जामिनेशन है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सिंगल टीयर एग्जामिनेशन है। तो सीबीटी होएगा और वो जो है उसमें 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो ये हो गया इसमें प्रोसेस के बारे में कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। फिर उसके बाद हम जान लेते हैं कि आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको देख लीजिए, आपको डीएसएसबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाना है, लॉगिन करना है। फिर आपको स्कैन फोटो कॉपी ये सब लगेंगे, ये सब आप पढ़ लीजिए क्योंकि अप्लाई आप करते हैं तो आपको आता हो। और ये सारी चीजें आपको पहले से लगा के रखनी, क्योंकि ये सारी चीजें आपको लगेंगी, जैसे स्कैन कॉपी ऑफ योर फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी लगेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लगेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल है रिजर्वेशन की तो वो लगेगा, और आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो भी आपके पास हो उसमें से कोई एक लगेगा। तो ये सारी जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप निकाल के तैयार रख लीजिएगा स्कैन करके, क्योंकि ये सारी चीजें आपको फॉर्म भरने में लगेंगी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हाँ, आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको वो भी मैंने आगे आपको प्रोवाइड करा दी है। तो अब देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, 17 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, 16 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। और एग्जाम डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, वो बाद में अनाउंस होगी क्योंकि अभी तो फॉर्म भी नहीं भरे गए हैं। फीस इसमें देख लीजिए, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए फीस है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन और वुमेन के लिए कोई फीस नहीं है। तो अगर आप वुमेन हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, या पीडब्ल्यूडी से हैं, या एक्स सर्विसमैन है तो आपको कोई फीस नहीं देनी है। और जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपए फीस जो है खाली देनी है। ठीक है, तो फीस कोई ज्यादा नहीं है, तो आप आराम से इसको भर सकते हैं। और उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जाननी है वो है कि ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक। तो ये देखिए ये है, ये इसकी ऑफिशियल है, ये लिंक तो नहीं है पर आप इसको जो है सर्च कर लेंगे, DSSB.delhi.gov.in, DSSB.delhi.gov.in, ये लिंक, ये इस ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस पे जाकर के आप जो है अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसके जॉब के बारे में पूरा डिटेल्स। तो अब अगर आपको हमारी मेहनत और हमारा वीडियो पसंद आता हो तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो है वो वीडियो को लाइक कीजिए, और उसके बाद जो है अगर आपके दोस्तों को भी इससे रिलेटेड फॉर्म बनने हैं तो उनके साथ भी आप वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट के बारे में आपको जो है लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।